नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा कोच जो सौरव गांगुली की मदद से टीम इंडिया का कोच बना और उन्होंने सौरव गांगुली को एक टीम से बाहर कर दिया। एक ऐसा कोच जो था तो टीम इंडिया का कोच और उन्हें टीम इंडिया के कोच रहते वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को मोटिवेट कर दिया। आज की कहानी इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े विलन ग्रेग चैपल के नाम। ये कहानी शुरू होती है 2003 में, जब सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए ग्रेग चैपल से बैटिंग टिप्स लेते हैं। और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के एक टेस्ट मैच में 144 रन की शानदार पारी खेल देते हैं। उसके बाद सौरव गांगुली ग्रेग चैपल से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जब जॉन राइट का कार्यकाल खत्म होता है तो अगले कोच के लिए बीसीसीआई को ग्रेग चैपल का नाम रेकमेंड करते हैं। और बीसीसीआई कई हाई प्रोफाइल नामों को इग्नोर करते हुए सौरव गांगुली की सलाह पर ग्रेग चैपल को टीम इंडिया का अगला कोच बना देती है। इसके 2 महीने बाद ही जिम्बाब्वे के टूर पे ग्रेग चैपल सौरव गांगुली को सलाह देते हैं कि उन्हें कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सौरव गांगुली खराब फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अलावा वो सौरव गांगुली से ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें प्लेइंग 11 चुनने का मौका दिया जाए तो वो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह को सौरव गांगुली से पहले प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करेंगे। सौरव गांगुली ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और वो ये बात जाकर टीम मैनेजर अनुरुद्ध चौधरी और वाइस कैप्टन राहुल द्रविड़ को बताते हैं। इसके बाद गुस्से में वो ये भी कहते हैं कि वो अपने बैग पैक कर घर वापस जा रहे हैं। पर राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजर के मान मनोबल पर वो इस टूर पे बने रहते हैं। फिर बुलावायों के टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार 100 लगा देते हैं। और इसके बाद एक इंटरव्यू में कहते हैं उन्हें कुछ लोगों द्वारा कैप्टनसी छोड़ने की सलाह दी गई थी, इसने इस इनिंग के लिए उन्हें एक्स्ट्रा मोटिवेट किया। इसी दौरान एक और वाक्य होता है, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच चल ही रहा था, ग्रेग चैपल बीसीसीआई को एक ईमेल लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि सौरव गांगुली टीम इंडिया को लीड करने के लिए मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है। वो प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी खो चुके हैं और जो सौरव गांगुली को इंजरीज होती है वो भी इमेजिनरी है। मीडिया में ईमेल लीक हो जाता है। टीम इंडिया के प्लेयर्स भी ग्रेग चैपल को ईमेल टाइप करते हुए देख लेते हैं और ये बात सौरव गांगुली को बता देते हैं। कुछ सालों बाद हरभजन सिंह ने इस ईमेल के बारे में कहा था कि ग्रेग चैपल जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान इस ईमेल को लिखने में इतना व्यस्त थे, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में क्या हो रहा है इसका ध्यान ही नहीं था। हालांकि ग्रेग चैपल इस ईमेल को लीक होने के बाद अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सौरव गांगुली को कैप्टनसी छोड़ने की सलाह इसलिए दी थी ताकि सौरव गांगुली बुलाए टेस्ट मैच में खुद को मोटिवेट कर सके। इसी बीच हरभजन सिंह जिम्बाब्वे से इंडिया वापस लौटने के बाद एक और बयान देते हैं कि टीम इंडिया को जो भी सक्सेस मिला है वो सौरव गांगुली की बदौलत है। और ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम इंडिया के प्लेयर्स इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई द्वारा डांट लगाने पर वो अपना ये बयान वापस ले लेते हैं। इस, इसके बाद सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच सुलह कराने के लिए बीसीसीआई एक कमेटी फॉर्म करती है और ये कमेटी कुछ हद तक सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच सुलह कराने में कामयाब भी हो जाती है। और ये सुलह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। इसी बीच बीसीसीआई सौरव गांगुली को खराब फॉर्म के कारण पहले ओडीआई की कैप्टनसी से फिर टेस्ट की कैप्टनसी से भी हटा देती है और उसके बाद उन्हें ओडीआई और टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। कहा जाता है कि टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बाद सौरव गांगुली रोए भी थे। सौरव गांगुली की जगह राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाता है। इसी बीच ग्रेग चैपल एक और कांड कर देते हैं। वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, मैंने सौरव गांगुली को कैप्टनसी छोड़ने की सलाह दी थी, पर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि सौरव गांगुली के लिए कैप्टनसी करना फाइनेंशियली कितना इम्पोर्टेंट है। जब सौरव गांगुली को ये बात पता चलती है तो वो ग्रेग चैपल से और नाराज हो जाते हैं
और ग्रेग चैपल के खिलाफ रिपोर्टेडली कोर्ट भी जाने वाले थे। पर बीसीसीआई फिर एक बार दोनों के बीच मामला शांत कराने में कामयाब हो जाती है और ग्रेग चैपल को सलाह देती है कि मीडिया से बात करते वक्त कोई ऐसा वैसा बयान नहीं दें। हालांकि मेरा मानना है कि उस वक्त बीसीसीआई सौरव गांगुली की जगह ग्रेग चैपल के साथ खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त सौरव गांगुली खराब फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे और बीसीसीआई में उस वक्त जगमोहन डालमिया और शरद पवार के बीच पावर स्ट्रगल भी चल रहा था, जिसकी वजह से वो क्रिकेट पे कम ध्यान दे पा रही थी। इसके अलावा मेरा मानना है, हाँ उस वक्त सौरव गांगुली खराब फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, पर ग्रेग चैपल को कैप्टनसी छोड़ने के बाद सौरव गांगुली से डायरेक्टली नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त ग्रेग चैपल नए नए टीम इंडिया के कोच बने थे। उन्हें पहले सौरव गांगुली को फॉर्म में दोबारा वापस लाने की कोशिश करनी थी। और सौरव गांगुली का फॉर्म दोबारा वापस नहीं आता तो उन्हें सिलेक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। पर सौरव गांगुली को डायरेक्टली कैप्टनसी छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उस दौरान लगातार टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ग्रेग चैपल की कोचिंग में लगातार ऊपर नीचे जा रहा था। हम एक सीरीज जीतते थे तो दूसरी हार जाते थे। हालांकि ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। टीम इंडिया ने ग्रेग चैपल की कोचिंग में लगातार 17 वनडे चेस करते हुए जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम इंडिया 35 साल बाद वेस्ट इंडीज की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने में भी कामयाब हुई। पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में एक अजब वाकया हुआ। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच जीत गई थी। उसके बाद ग्रेग चैपल इतने जोश में आ गए कि उन्होंने मीडिया में आकर एक बयान दिया कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर मैच कैसे जीता जाता है ये भूल गए हैं। जब वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने ये बात सुनी तो इतना मोटिवेटेड हो गए कि जो सीरीज टीम इंडिया को आसानी से जीत जानी चाहिए थी, वो वनडे सीरीज टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से 4-1 से हार गई। उसके बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से भी वनडे सीरीज 4-0 से हार गई। इसी बीच सौरव गांगुली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर टीम इंडिया में वापसी की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और ग्रेग चैपल के रहते उनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल लग रही थी। फिर आया सौरव गांगुली का एक एड जिसको देखकर लोग इमोशनल हो गए। उसके बाद सौरव गांगुली की टीम इंडिया में वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी। ऐसा क्या था इस एड में जिसे देखकर लोग इमोशनल हो गए? इसे आप एड देखकर ही समझ सकते हैं। इस एड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सौरव गांगुली के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनकी टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कराई गई। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में अपनी कमबैक इनिंग में उन्होंने 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से टीम इंडिया पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। इस पारी के बारे में ग्रेग चैपल ने एक बार कहा था कि इस पारी के दौरान मैंने पुराने सौरव गांगुली की झलक दिखाई दी। सौरव गांगुली इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे, पर अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया एक टेस्ट सीरीज हार गई। सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के कॉन्फ्लिक्ट पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में एक बात कही थी, जो सौरव गांगुली की टीम इंडिया में वापसी पर बिल्कुल फिट बैठती है। सचिन तेंदुलकर ने अपने किताब में कहा था कि ग्रेग चैपल का रवैया सौरव गांगुली के प्रति आश्चर्यजनक था, जबकि ग्रेग चैपल ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे कि वो सौरव गांगुली की मदद से टीम इंडिया के कोच बने। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सौरव गांगुली के प्रति जिंदगी भर फेवर करता रहूं, पर सचिन तेंदुलकर का कहना था कि सौरव गांगुली इतने महान प्लेयर थे कि उन्हें टीम इंडिया में बने रहने के लिए ग्रेग चैपल के फेवर की जरूरत नहीं थी। इस कहानी के मैं आपको सेकेंड एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे ग्रेग चैपल के एक डिसीजन ने टीम इंडिया की लुटिया वर्ल्ड कप में डुबो दी, और कैसे ग्रेग चैपल टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ खबरें प्लान किया करते थे मीडिया में। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। इसके अलावा आपको ये कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप और कौन से क्रिकेटर की कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।